अब देखो ये बात ला पुष्ट करे बर आप ला काम के प्रतीक जो है रामचरित मानस में ओला रखेल पड़ी। मानस में दूजन काम के चर्चा आथे, एक काम लक्ष्मण लकत है और दूसरा काम मेघनाथ लकत है। लेकिन मेघनाथ निंदनीय है और लक्ष्मण वंदनीय है, अतिक वंदनीय है लक्ष्मण कि ओकर संबंध में बाबा तुलसी जब मंगलाचरण में वंदना करते तो कथे बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका शेष सहस्त्र शीस जग कारण सोई अवतरऊ भूमि भैटारन सदा सुसानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। औ पात्र मन के काकरो एके पंक्ति में काकरो दो पंक्ति में करे वंदना है, लेकिन लक्ष्मण के वंदना ला के पंक्ति में करेगा है। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग सुख दाता रघुपत कीरत विमल पताका दंडसमान भयउ जस जाका शेष सहस्त्र शीत जग कारण सोई उतरे भूमि बैठारन सदा सानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। कतका होइस? चार तो होइस जी दो चौपे चार पैदान है जी ना। और जबकि बाकी मन के देखो शत्रुघ्न के वंदना करिस तो जाके सिमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भरत के वंदना करिस तो प्रणु प्रथम भरत के चरना जासु नेम रजाइन बन्ना राम चरण पंकज मंजासु लुबुत मधुपि तजइन पासु। बलराम भाई जब वो बात के चर्चा करत रहीस नहीं कि रामानुज के कहलाए के पहली हक अगर लक्ष्मण रखे तो यहू पंक्ति वो बात आप डाल सकत हो, ये बात ला आप डाल सकत हो। यानी राम के निर्मल कीर्ति रूपी झंडा फहराए व लक्ष्मण डंडा बरोबर आए तेकर से ती रामानुज कहलाए के हकदार वह है। तो हम जिन बात करते रहे कि मानस में काम लक्ष्मण घलो है, मानस में काम मेघनाथ घलो है, लेकिन लक्ष्मण वंदनीय है, मेघनाथ निंदनीय है। तो अब हम कैसे रखन? तो भले वो काम जिन राम के लिए समर्पित है, राम अर्थात संसार के लिए कल्याणकारी सृष्टि के निर्माण करने वाला कौन है? बोले एको ब्रह्म द्वितीय अस्ति राम के स्वरूप। तो वो राम जन कल्याण के लिए सृष्टि के संचालन के लिए जरूरी है, वो काम वंदनीय है, वो काम की आवश्यकता हमारे जीवन में है। लेकिन जिन काम मोह के लिए समर्पित है, संसार के विनाश के लिए समर्पित है, वो काम निंदनीय। हमला वो काम के प्रतिरोध करना चाहिए, वो काम के हमारे जीवन में कोई जरूरत नहीं है। ये अब सवाल उठते लोभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बात निकल गया सबो कही दू लोभ होना चाहिए, लेकिन काबर होना चाहिए तहुल बताहू तब तो भाई ऐसा कही दू तत्क में थोड़े बनी मंच में तो बात रखना चाहिए ना। तो लोभ होना चाहिए, काबर होना चाहिए लोभ? भाई मानस में बात आए कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम। जैसे कामी जैन है वो नारी से प्रेम करते और नारी से कामी कतिक प्रेम करते, तुलसीदास जिस ज्यादा वो कौन जान सकत है। जिन बात वो लिखी सो है वो दूसरा के बारे में नहीं, अपन अनुभव ला साझा करते हुए बाबा तुलसी रामचरित मानस ग्रंथ की रचना करे है। तो ये बात हम रखना चाहिए। लोभी प्रिय जिमी दाम, दाम के प्रति लोभी है कतिक प्रेम करते, कतिक मया करते। मैं तो कहता हूँ वो दाम के लिए आदमी
माने जतका खाले से खाले गिरने है गिरे पर तैयार है वो। हाँ, दाम के लिए लोभी जन होते ना, वो कतको हद तक के गिरे बर तैयार है। आवाजों वही कारण तो है, आदमी अपराध तक करे बर नहीं छोड़त है वही दाम के चक्कर में। तो बाबा जी महाराज कहते, महाराज जैसे लोभी ला दाम प्रिय रथे ओकर बिना वो जी नहीं सके, तैसे महाराज मूल प्रिय लागत रहते हैं। तो लोभ के आवश्यकता है। लोभ के आवश्यकता कैसे? तो बोले भगवान के चरण के प्रति तो प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति हमल लगाव होना चाहिए कि भगवान के ये चरण मूल मिल जतीस भगवान, ये लोभ आपके जीवन में बने रहना चाहिए। वो लोभ सार्थक है, वो लोभ कल्याणकारी है। हम चाहिए लोभ, लेकिन कैसन रूप में चाहिए? तो लोभ भगवान के चरण के प्रति हो, ये लोभ की आवश्यकता हमारे बाप के जीवन में है, तब वो लोभ सार्थक है। रही सवाल क्रोध, तो कैसन क्रोध हो? बोले क्रोध भगवान घलो क्रोध करिस काजी नहीं करे है, करिस नहीं क्रोध। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सो भारत विशिक्र सानु, धनुष बाण ला तो अभी सोख लेता हूं, दिमाग ला खराब कर दिस, 3 दिन हो गए पदो डरिस है, क्रोध करिस ना। अब यही भगवान राम है जेन लक्ष्मण ला कहते, लक्ष्मण जही सायक मारा मैं बाली तही सर हतो मूड कह काली। जैन बाण से मैं बालिल मारे रहे हूं, वही बाण से सुग्रीव मार हूं मैं। क्रोध होना तो चाहिए, लेकिन ये क्रोध काबर होना चाहिए? क्रोध काकरो कल्याण करे बर होना चाहिए। तो जैन क्रोध काकरो कल्याण कर सके, जैन क्रोध से काकरो कल्याण निहित है, वो क्रोध के आवश्यकता हमारे जीवन में है। अब सवाल है, काम कब हो, क्रोध कब हो, लोभ कब हो? याद रखना, काम ये देखो, लालच काकर प्रति होते, दाम के प्रति। तन्नी मिले है ते कर बर लालच है हमला, मिल जतीस ता ये ला वर्तमान में रखो, आप लोभ ला वर्तमान में रखो। मने विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जही विधि राखे राम ताही विधि रही है। वर्तमान में रखो लोभ ला, जब का 5 तोल मिल गए तत्किच में संतुष्ट रह। ये और क्रोध काबर होते, बीत के हेते कर बर नहीं हो सके इस बुता तक क्रोध हो है, तब वो क्रोध ला नहीं भूतकाल के लिए मत, वो क्रोध ला भविष्य के लिए। मतलब भगवान राम कथे मैं मार दूं, सबो जन घबरा के सही मार दी कारे मारहूं का हाथ माने अलकर हो जाई, लेकिन भगवान राम तुरंत कथे कैसे करथो जी, ने डर रहा था ना मन, तो बोले मत डर रहा, आज नहीं मारो काली मारूं कथे, मारे बार मारूं लेकिन काली मारूं। अब आज वो काली में कति अंतर है जानथो, दिमाग बदलत समय नहीं लगे। अभी दिमाग ऐसा है, रात भर में का हो ही दिमाग बदल जी ते का ठिकाना नहीं रहा है। हो सकते ये रात में अगर कहीं वो आगे मूर्ति भाई मारूं कही दे हो, अब वो आगे तो कैसे मैं बोल मार दूं का, नहीं मारो काबर मोरे ठनबाना है। जैन शरणागत में आते तेकर में रक्षा करथो, और वो शरणागत में ही तेल स्वीकार करबे करूँ मैं, तो काली बर समय दे दी सोहा। तो क्रोध जब भी जीवन में आए तो काली बर टालो। लेकिन अगर कहूं जीवन में काम है, काम तो बोले हमारे जीवन में काम आए, तो वो काम आए तेल नहीं कैसे करना चाहिए, तो बोले ओला रखो काकर बर
होगे ते होगे, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधी ले। ये हमारा आपके जीवन में होना चाहिए, तब हमारे जीवन में काम जिन है वो काम सार्थक है, तब हम और आप मन अपन जीवन में आगे बढ़ सकत हन। तो मानस प्रसंग के जिन व्याख्या है ये रूप में जब जब कोई प्रसंग के हम चर्चा करे बर धरन, तो वो पात्र मन के भूमिका ला, वो प्रसंग जिन चलत है तो वो समसामयिक अभी भर है, अभी भर है कि वो आगे बढ़ है कि पिछला है, ये बात ला बिल्कुल दो पुष्ट करते हुए हमला चलना है। तो एक प्रसंग मजबूत हो जाही, और मजबूत होई तो आप जिन बात बोलू और वो बात सामने वाला के साथ सीधा सीधा जुड़ी। और मैं और आपसे निवेदन करूं, जब भी आप प्रसंग के व्याख्या करो, ऑनलाइन प्रसंग ऑनलाइन व्याख्या करैया मन हालांकि जुड़े हैं, सुनैया मन जुड़े रहते, लेकिन ऑनलाइन में सीधा सीधा जैसे हम आप अभी जुड़े हन वैसन कहाँ जुड़ाव होते। हमार बलराम भाई 30 एपिसोड व्याख्या करे, काठन दुठन नहीं याद रखना है ना, लेकिन पूछ ले भाई बैठे है ओम कतिक माने कतिक जुड़ाव होते, व्याख्या जरूर होते हैं। ता हम रूबरू जुड़े हैं तेन ल कहू, और नहीं जुड़े रही तेन ल कहू, बहुत अंतर पड़ते, याद रखो। तो जब भी आप सामने व्याख्या करो, जुड़ के व्याख्या करो। हम तो ये कथन उकरसन जुड़ करके आप बीच में कोई प्रश्न छेड़ दो, और ऐसा जब आप मन करियो ना तो याद रखना वो नी सुनत रही नहीं, दोनों हो आपके बात में ध्यान दी। हाँ, नहीं सुनत रही दोनों ध्यान दी, काबर ये हुरहा पूछे दे थे रे कही के, और ज्यादा कहूँ नीच जमेल धरी न टूट के रेंगी, तो हम कथन रेंगा थे तेल रेंगने दे, काबर ओकर जरूरत हमला नहीं है। हम पहली कहन प्रथम सत्र में वो बात के चर्चा करे हन, जिन वास्तविक अधिकारी है वही कथल सुन सकते, जेकर सौभाग्य ते है कितने ही कथल सुन सकते, जेकर सौभाग्य नहीं है दुर्भाग्य है जेकर ते कथल नहीं सुने। तब जिन नहीं सुन सके तेकर परवाह भी मत करो, जिन सुनत है तेकर परवाह करो। आपके बात लगत है, आप के बात ल सुन ही हुआ, जुड़ करके कथा कहे प्रयास करो, तो कथा के जिन है सार्थकता रही। तो हम जिन बात आप ल बोलना चाहतन, जीवन में भगवान के प्रति प्रेम हो, आपके काम भी भगवान के लिए समर्पित हो, आपके लोभ भी भगवान के लिए समर्पित हो, आपके क्रोध भी भगवान के लिए समर्पित हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय, तेरा तुझको सौंपता क्या लागो है मोए। ये बात होना चाहिए। बहुतकन मानस ग्रंथ के अतिरिक्त तुलसी दास जी महाराज के और ग्रंथ है बहुतकन, वो बात आप रख सकते हो। मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि आप ल और ज़्यादा कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप हमार धर्म ग्रंथ के समन्वय यदि कर दो तो बहुत अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत के कथा एम डाले जा सकते हैं, श्रीमद् महाभारत के कथा डाले जा सकते हैं। ज़्यादा विस्तृत अध्ययन आप ल वेद के नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। रामचरित मानस ग्रंथ के अध्ययन के लिए, मानस के व्याख्यान के लिए सहज आप व्याख्या कर सकत हो। बस एक बात के ध्यान आप ल रखना जरूरी है कि आप जिन बात बोलत हो तेन बात है लोगन मन के अंतःकरण में यानी विस्फोट पैदा मत करे। जोड़े के लायक कोई बात आप बोलो, ऐसे शब्द के प्रयोग ना हो जिसमें लोगन ला प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाए उनकर दिमाग में। यानी टूटे वाला जिन बात हो वो बात बिल्कुल नहीं करना है। काबर कई जन बोले मन इसने कहत कहत कुछ भी बोल डालते हैं तो वो बिगड़े, ऐसे नहीं। ये जोड़े
के बात सिखाते श्रामचरित मानस ग्रंथ लोगन ला जोरे के बात आज श्रामचरित मानस ग्रंथ टोरे के बात नो है। तो हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम विनय पत्रिका के बात आप डाल सकत हो, हवे कवितावली है, गीतावली है, यति कसन ल सब ल कहूँ धर के कहूँ बात ल आप बोलहू तो एक एक प्रसंग के विस्तृत व्याख्या बन जाते। उमें तो ज़्यादा बताए भी आवश्यकता नहीं है, कांड के हिसाब से प्रसंग के हिसाब से आप ला गीतावली मिल ही। एक कनी खोजे बर कठिन जाते विनय पत्रिका है, और सही में विनय पत्रिका कठिन ग्रंथ है, लेकिन यदि विनय पत्रिका के समन्वय श्रामचरित मानस ग्रंथ के साथ में हो जाए ना तो याद रखना यह बहुत बड़े बड़े आपके शंका के समाधान ला कर सकत है। जिन बात माने आध्यात्मिक जो विषय है जिन श्रामचरित मानस में आप ला नहीं मिली ही, वो विषय आप ला विनय पत्रिका में मिल ही। ये महारावण कोने, राम कोने, विभीषण कोने, ये सारी बात यदि हम देखें तो विनय पत्रिका में आप मिली। जीव भवदंग्र सेवक विभीषण एमन का है, एमन तो सब विनय पत्रिका में हवे। ये कोई नवा हमन डाले बलाक हमन बोलत नहीं हन, ये हवे विनय पत्रिका में हमन वही बोलथन। तो ऐसने आपो मन तैयारी करो और वहू मन ल पढ़ो। ये सब ग्रंथ के अध्ययन हो ही ना तो आप एक सशक्त व्याख्याकार के रूप में आप बन सकत हो, मानस के व्याख्या बढ़िया कर सकत हो। ये बात इसने होना चाहिए। बीच बीच में कोई बढ़िया से पंक्ति है संत मन के ये ला डाले जा सकत है। आम तौर पे हमन बोल सहज में बोलते लोगन मन प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बहुत सरस ढंग से बात ला रखे जा सकते है। बिंदु कवि जी के हरे है बहुत सहज ढंग से रखे जा सकते हैं और सरस रखे जा सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। केवल जिनकी कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। हमने गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज की कुंज गलिन में, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। ये तो बात था ऐसने ऐसने बहुत कन हावे जिनमें आप सरस व्याख्या कर सकते हो, मधुर व्याख्या कर सकते हो, सटीक व्याख्या कर सकते हो, सार गर्भित व्याख्या कर सकते हो। ये सारी बात ये जिन बात होवत थे ओकरेज पर होवत है। कोई पात्र के संबंध में, कोई घटना के संबंध में एक पुष्टि कारक होना चाहिए। वह हम वो बात ला पुष्ट करे बार जब तक कोई दोहा चौपाई नहीं डालबो, हम सोच सोच के ही देबो ना तो आनंद नहीं आए। यदि हम कोई बात ला बोला था ता
वो बात ला पुष्ट करे बर दोहा चौपाई डालना आवश्यक है। और दोहा चौपाई डाले बर सबसे पहली बात, और जब जब हमन बैठबो ना तब तब दोहराबो, रामायण पढ़े चलल आ गई। हाँ, जब तक नहीं पढ़बे तब तक के भी नहीं पढ़बे तो कते डहाल ले जानबे तेल न मोल बता।